पिछले 4 दिन से भारत की राजनीति में एक तरह से भूकंप आया हुआ है। 15 तारीख को मुझे याद है, जब मैं सवेरे उठा तो एक बहुत ज़्यादा इस बारे में एक उत्सुकता थी कि क्या हुआ क्या है, आखिर वोटर ने कर्नाटका में क्या सोचकर वो वोट दे रहा है। मैं एक बात बता सकता हूं कि एक मामले के अंदर कर्नाटका का जो इलेक्शन हुआ उससे देश का काफ़ी भला हुआ है। सबसे बड़ा जो भला हुआ है, मैं ये मानता हूं कि पहली बार भारत के कर्नाटका से जो बाहर लोग रहते हैं उनको समझ में आया है कि कर्नाटका के कौन से हिस्से क्या हैं, लिंगायत कहाँ रहते हैं, बॉम्बे कर्नाटका बेल्ट क्या है, हैदराबाद कर्नाटका बेल्ट क्या है, साउथ कर्नाटका बेल्ट क्या है, जहाँ पर वोकलिगा का पूरी तरह से एक तरह से कब्जा है, जिससे कुमारस्वामी आते हैं। और एक सबसे बड़ा फायदा इस सारे चुनाव में ये हुआ है कि भारत के बाकी प्रांतों से हमें समझने में ये मदद मिली है कि आखिर कर्नाटका में क्या है, कौन से जाति हैं, कौन से धर्म हैं, कौन एरिया में क्या है। और एक बात हम आपको बता दें, अगर इस चुनाव के बारे में कोई ये बोले कि ये बीजेपी की जीत हुई है, बीजेपी की तो ये जीत नहीं हुई है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जीत इसमें किसी की भी नहीं हुई है। कर्नाटका में ना बीजेपी की जीत हुई है, ना जेडीएस की जीत हुई है, ना कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। मैं आपको पहले 2-3 कुछ आपको ये समझा देता हूँ, इससे आपको समझ में आए कि आखिर कर्नाटका में हुआ क्या है। हुआ ये है, कितनी वोट किसको पड़ी। अब बीजेपी बोल रही है हम जीत गए। मैं आपको कुछ फिगर्स देता हूं। बीजेपी को सिर्फ 36.2% वोट पड़ी, 36.2। कांग्रेस को 38% वोट पड़ी। तो आप ये समझ के चलिए कि कांग्रेस को 1.8% वोटें बीजेपी से ज़्यादा पड़ी कर्नाटका में। अगर आप एक ये पैमाना माने कि आखिर कौन जीता है, अगर ये इस पे आप जीत कर लगाए कि किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा लोगों का वोट लिया है, तो उसमें क्लियरली कांग्रेस पार्टी को 38% वोट मिला है। जेडीएस सेक्युलर, इसको मिली हैं 18.3% वोट, जो कि उम्मीद से काफ़ी कम है अगर आप मेरे से पूछें। लेकिन इस तरह की वोट देने के बाद जो इसमें एक देखने वाली चीज़ है, हालांकि बीजेपी को सिर्फ 36.2% वोटें पड़ी, लेकिन उसको 104 सीटें जीती। कांग्रेस, जिसको 38% वोट पड़ा था, उसको 78 वोटें मिली। और कुमारस्वामी की जेडीएस, उसको 37 वोटें मिली, 37 सीटें मिली, जबकि जेडीएस को 18.3% वोट पड़ा था। इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर ये देखने वाली आ रही है कि आखिर ये 15 तारीख को क्या हुआ था। 15 तारीख को आप पहले देखिए कि काउंटिंग जो है लगातार चल रही थी। नॉर्मली जितनी भी स्टेट्स के अंदर काउंटिंग होती है वो 4 घंटे में ख़त्म हो जाती है। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कम से कम 18 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जहां पर बिल्कुल क्लोज कॉन्टेस्ट था। इतना क्लोज कॉन्टेस्ट था कि ये नहीं पता था कि क्या होगा, और उसके कारण चलता रहा। और आप ये देखिए कि जाकर कहीं पिक्चर जो है शाम को जाकर क्लियर हुई। उसमें जो पिक्चर क्लियर हुई उसमें एक बात हम आपको बता दें, बीजेपी को शुरू में ऐसा लग रहा था कि काफ़ी सीटें आएंगी, शायद 120 सीटें भी आ सकती थी, 125 भी आ सकती थी। लेकिन आखिर में कांग्रेस पार्टी ने फिर एक तरह से अपना रुख बदला और बीजेपी 104 पर आकर रुक गई। सवाल ये कि अब होगा क्या? होगा ये कि 15 तारीख को जो 104 सीटें हैं, 104 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी। 104 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी। 104 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी। 104 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी। 104 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी। 104 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी। 104 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी। 104 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी। 104 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी। 104 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी। 104 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी। 104 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी। 104 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी। 104 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी। 104 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्
जो कि ऐसा कुछ हुआ है जिससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बहुत बड़ा पॉलिटिकल धक्का लगा है। पहली बार ये बात कर्नाटका के चुनाव से समझ आ गई है कि अगर सेक्युलर फोर्सेस, अगर वो लोग जो बीजेपी की पॉलिटिक्स से नफरत करते हैं, जो बीजेपी की, और उनका काफ़ी बड़ा संख्या है। अब आप एक चीज़ देखिए, कांग्रेस और जेडीएस के अलायंस को 56.3% वोटें मिली, 56.3, जबकि बीजेपी को सिर्फ 36 मिली। मतलब कम से कम 20% ज़्यादा वोट होते। अगर कल को फिर दोबारा चुनाव होता है तो ये आप ये समझ के चलिए कि कांग्रेस, बीजेपी का काफ़ी बड़ा सुपड़ा कर्नाटका से साफ हो जाएगा। तो ये आप समझ के चलिए बहुत मेजर डिफीट है। इसके कारण क्या है ये मैं आपको अगले इस एडिशन में बताता हूँ।